आसनसोल की मिट्टी पे दंगा की राजनीतिक नहीं होगा। आसनसोल की मिट्टी पर उन्नति प्रगति के राजनीतिक होगा। आसनसोल एक शिल्पांचल जिला कहा जाता है, वो शिल्पांचल के एरिया है। आसनसोल में सेल है, आसनसोल में कोल इंडिया है, आसनसोल में चितरंजन है, चितरंजन लोकोमोटिव है। इन सारी संस्थानों को बात करें तो ये एक तरफ मोदी जी इनको बेचने की बात करता है और एक दीदी उसको बचाने की बात करता है। यही शत्रुघ्न सिन्हा है जो इन सरकारी संस्थाओं को बेचने के जब मोदी बात कर रहे थे तो शत्रुघ्न सिन्हा आकर के खड़े होकर के बोले कि मोदी जी हो सकते हैं हम बीजेपी पार्टी में हैं लेकिन सरकारी संस्थाओं को बेचेंगे, इसके लिए मैं आपको खामोश करता हूं। ऐसे पार्टी को हम समर्थन नहीं करते हैं। इसीलिए ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल का आवाज बनाया। क्यों? आखिर बाबुल सुप्रियो को भी तो दे सकते थे वहां से। बाबुल सुप्रियो इस बार बीजेपी दंगा नहीं करा पाया। इस बार बीजेपी दंगा कराते तो बीजेपी जीत जाती। अगर दंगा कराता, दंगा कराने में कामयाब रहता तो बीजेपी की तरफ जरूर वोट जाता, जरूर वो कामयाब हो पाता। लेकिन आसनसोल की जनता समझ चुकी है कि हमें दंगा पे विश्वास नहीं रखना है, हमें काम पर विश्वास रखना है, हमें दंगाइयों पे विश्वास नहीं रखना है। एक कल कारखाना जो हमारे पूर्वज बनाए, आसनसोल को सजाए, उसको बचाने पे विश्वास रखना चाहिए। हमें ऐसे दंगाबाज पार्टियों से दूर रहना चाहिए। इसीलिए इनको उठा करके आसनसोल से विदाई दे दिया है। इसीलिए कहते थे 200 का पार, हम लोग कर दिए उसको झारखंड का पार। ये बिहार या यूपी में सीमित रह जाएंगे। आप देख रहे द एक्टिविस्ट, मैं हूं अमान। हमारे साथ टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के हिंदी सेल के जिला सभापति सिंटू कुमार। किस पद पर हैं? मैं सिंटू कुमार भुइयां, तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ पश्चिम बर्धमान के जिला सभापति, अर्थात आसनसोल लोकसभा हमारे पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में ही आते हैं, उस जिले के मैं जिला सभापति हूँ। इस बार बीजेपी के गढ़ में बिहारी बाबू, बंगाली बाबू बन गए हैं और जीत तो लगभग तय है। क्या जादू किए? जादू यहाँ ममता बनर्जी के जादू है, तृणमूल कांग्रेस का जादू है, वहाँ के वोटरों का जादू है। क्योंकि आसनसोल शिल्पांचल एरिया है, आसनसोल सेल है, आसनसोल में ईसीएल है, कोल इंडिया है। ऐसे क्षेत्रों में बार बार माननीय हमारे प्रधानमंत्री साहब लोगों को 15 लाख रुपया का है या 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष सर्विस का बात हो या निजीकरण की ओर पूरे के पूरे ताकत को लगा देना निजीकरण करने के लिए, जो कि हमारे शिल्पांचल को बसाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण की शहादत दे करके इसे कोल इंडिया को महारत्न तक पहुंचाया। वैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं को मोदी जी बेचना चाहते हैं, इसकी विपरीत वोट है और ममता बनर्जी की डेवलपमेंट उन्नति का वोट है। बिहार से बंगाल जाते हैं बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा, कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए? कुछ नहीं, मुश्किल नहीं है। बिहारी वो हमारे भारतीय हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात से आकर के बनारस में चुनाव लड़े, तो हमारे पटना तो 400 किलोमीटर डिस्टेंस में है। हम लोगों ने जब ममता बनर्जी ने हमारे बिहारी बाबू को, हमारे शत्रुघ्न सिन्हा को जब अनाउंस किया तो आसनसोल के लोकवासी पूरे ममता बनर्जी को धन्यवाद जनाया और उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स को आपने हम आसनसोल वासियों को दिया है जो बीजेपी में रहते हुए मोदी की गलत गतिविधियों, गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठा करके उस संसद भवन में ही मोदी को गलत नीति, मोदी जी की गलत नीति, जैसे मूल्य वृद्धि हुआ, आए दिन पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है और एक सांप्रदायिक ताकत को जोर दे रहा है। ऐसे चीज़ों के खिलाफ हमेशा शत्रुघ्न सिन्हा जी आवाज़ उठाए हैं और ऐसे व्यक्ति, ऐसे महान व्यक्ति, ऐसे मजबूत व्यक्ति आसनसोल के लिए आवाज़ बने। ये आसनसोल वासियों का एक इच्छा था जो कि हम लोगों को मौका मिला। ममता बनर्जी हम लोग को मौका दी और हम लोगों ने पूरा का पूरा मतदान लगभग 3 लाख से ज़्यादा वोटों से हम लोग अभी भी आगे चल रहे हैं। एक इतिहास रचा जाएगा पश्चिम बंगाल की धरती पर, आसनसोल की धरती पर, और एक मोदी सरकार को एक संदेश दिया जाएगा कि पश्चिम बंगाल की धरती पर आने के लिए किसी सांप्रदायिक ताकत से नहीं आ सकते हैं। यहाँ की जनता के, यहाँ का आवाम की संस्कृति और उन्नति प्रगति की भाषा बोलना होगा, तभी पश्चिम बंगाल की धरती पर आपके लिए 1 इंची भी जमीन मिलेगा, नहीं तो 1 इंची जमीन नहीं मिलेगा। आए दिन देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो हिंदू पर अत्याचार हो रहा है। अभी रामनवमी में भी कुछ लोगों ने पत्थरबाजी किया, तो क्या मतलब ये दूसरी तरफ संदेश कुछ अलग नहीं जा रहा है? आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार बीजेपी का चेहरा सामने आया खुल करके। ये बीजेपी दंगाबाज है,
ये लोग दंगा कराने के लिए खुद हिंदू बनते हैं, खुद मुस्लिम बनते हैं। इसका अनेक रूप है। ये खुद कभी कुछ कुछ बन जाएंगे, कभी कुछ बन जाएंगे। इनको दंगा कराना, क्योंकि इनका दंगा का वोट है, ये हिंदू मुस्लिम बांटने का वोट है। ये डेवलपमेंट का बात क्यों नहीं कहते हैं? मोदी जी ये क्यों नहीं बोलते हैं कि हम 2 करोड़ नौकरी बोले थे, इस पे वोट दीजिए? मोदी जी ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, महंगाई पे वोट दीजिए? रूस और यूक्रेन में लड़ाई हो रहा है, ऐसा बीजेपी वाले कहते हैं, इसीलिए पेट्रोल का कीमत बढ़ रहा है। हमारे देश इससे पहले भी अनेक लड़ाई लड़ा है। हमारे देश इससे भी पहले अनेक लड़ाई लड़ा, लेकिन मूल्य वृद्धि पर कंट्रोल रहा है। आप आज देख लीजिए हम लोग किस तरह से, हम लोग को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहे थे, हमारे जो मौलिक अधिकार था, हम लोग पानी के लिए, हम लोग खाना के लिए हम लोग विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो कैसे देश, कैसा मजबूत देश है? आप बोलते हैं भारत माता की जय, एक मजबूत भारत की बात करते हैं। हम बोलते हैं कि मजबूत भारत का निर्माण क्या दलितों को छोड़कर होगा? क्या मुसलमानों को छोड़कर होगा? क्या आदिवासियों को छोड़कर होगा? क्या इतने बड़े आबादी को छोड़ करके क्या मजबूत भारत का निर्माण हो सकता है? संभव है कभी? लाउड स्पीकर पर भी राजनीति हो रही है, क्या लगता है कि बंगाल में भी इस चीज का असर होगा? अग्निमित्रा पाल जिस दिन पश्चिम बंगाल के धरती पर आसनसोल लोकसभा में बोली कि शत्रुघ्न सिन्हा को बिहारी बाबू को ठेकुआ खिला करके विदा कर देंगे, उस दिन ही हम लोगों ने मन में ठान लिया कि हमारे पर्व, हमारे छठ मैया का जो अपमान करता है, हमारे छठ मैया का मूल्य प्रसाद ठेकुआ का जो अपमान करता है, उसको हम लोग विदाई देने के लिए हम लोग व्यवस्था कर लिए हैं, और उसको विदाई देने के लिए, क्योंकि वो जानते नहीं हमारे संस्कृति को। आप बताइए, वो धर्म का बात करता है, लेकिन ममता बनर्जी काम का बात करता है। हम बोलते हैं जहाँ हिंदी भाषी अल्पसंख्यक है, चाहे गुजरात का बात कर लीजिए, चाहे अन्य राज्य का बात कर लीजिए, क्या वहाँ छठ पूजा का छुट्टी 2 दिन दिया है? लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वहाँ सभी छठ व्रतियों के लिए, हमारे हिंदी भाषियों के जो छठ पर्व है उसके लिए 2 दिन छुट्टी दिया है। होली में उन्होंने 2 दिन छुट्टी दिया है। ऐसा एक योजना भी नहीं है जो हिंदी भाषियों के लिए अलग है और बांग्ला भाषियों के लिए अलग है। वो सबके लिए काम करती है, सबका नेता है, सभी तरह के सभी वर्गों को लेकर चलती है। इसीलिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जीतती है। हर रिकॉर्ड तोड़ने वाले एक ही नाम है, ममता बनर्जी। आने वाला लोकसभा चुनाव में मोदी के बगल में आंख डाल करके पश्चिम बंगाल की धरती से एक नया इतिहास लिखा जाएगा, और मोदी जी को बोलेगा कि आप अगर देश चलाने में सक्षम नहीं है तो इसको आपको शासन छोड़ना होगा। फिर कौन चलाएगा? ममता बनर्जी चलाएगी। आज पूरा राज्य मांग रहा है। आप जो चाहते नहीं है कि हमारे बेटियों को 25,000 विवाह में मिल रहा है, फ्री चावल मिल रहा है बंगाल में, हर 100% हर व्यक्ति को घर में हेल्थ कार्ड पहुंचा दी, हर व्यक्ति के पास ममता बनर्जी को 500,000 SC/ST दलितों को 1,000 रुपये पेंशन दिया जा रहा है। हर राज्य चाह रहा है, हर राज्य की गरीब चाह रहा है, हर दलित चाह रहा है कि हमको भी मिले। इसीलिए सबको मिलने के लिए ममता बनर्जी को आगामी काल प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। ये मोदी सरकार हमारे देश को बेच देंगे, देश को खत्म कर देंगे, सरकारी संस्थानों को बेच देंगे। इसीलिए एकमात्र विकल्प है माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ऐसे में देखा जाए तो आसनसोल बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग मतलब तूफानी पारी खेलते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल का जनता, आसनसोल का जनता समझ चुका है कि आसनसोल की मिट्टी पे दंगा की राजनीतिक नहीं होगा। आसनसोल की मिट्टी पर उन्नति प्रगति के राजनीतिक होगा। आसनसोल एक शिल्पांचल जिला कहा जाता है, वो शिल्पांचल के एरिया है। आसनसोल में सेल है, आसनसोल में कोल इंडिया है, आसनसोल में चितरंजन है, चितरंजन लोकोमोटिव है। इन सारी संस्थानों को बात करें तो ये एक तरफ मोदी जी इनको बेचने की बात करता है, और एक दीदी उसको बचाने की बात करता है। यही शत्रुघ्न सिन्हा है जो इन सरकारी संस्थाओं को बेचने के जब मोदी बात कर रहे थे, तो शत्रुघ्न सिन्हा आकर के खड़े होकर के बोले कि मोदी जी, हो सकते हैं हम बीजेपी पार्टी में हैं, लेकिन सरकारी संस्थाओं को बेचेंगे, इसके लिए मैं आपको खामोश करता हूं। ऐसे पार्टी को हम समर्थन नहीं करते हैं। इसीलिए ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल का आवाज बनाया। क्यों? आखिर बाबुल सुप्रियो को भी तो दे सकते थे वहां से। बाबुल सुप्रियो वो बीजेपी पार्टी में थे। बाबुल सुप्रियो आसनसोल के 2 बार लोकसभा का MP रह चुके हैं। बाबुल सुप्रियो को आसनसोल कोलकाता में विधानसभा लड़ाया गया, उनका समर्थन रहा है आसनसोल में बाबुल सुप्रियो का। ये हम लोग का आसनसोल में रहा है। और इस बार की चुनौती, इस बार बीजेपी के हारने की सबसे बड़ी कारण है कि आसनसोल में वो अनेक चेष्टा किए, अनेक बार कोशिश किए, हर बार की तरह इस बार कामयाब नहीं हो पाए। इस बार बीजेपी दंगा नहीं करा पाया। इस बार बीजेपी दंगा कराते तो बीजेपी जीत जाती। अगर दंगा कराता, दंगा कराने में कामयाब रहता तो बीजेपी की तरफ जरूर वोट जाता, जरूर वो कामयाब हो पाता। लेकिन आसनसोल की जनता समझ चुकी है कि हमें दंगा पे विश्वास नहीं रखना है, हमें काम पर विश्वास रखना है, हमें दंगाइयों पे विश्वास नहीं रखना है। एक कल कारखाना जो हमारे पूर्वज बनाए, आसनसोल को सजाए, उसको बचाने पे विश्वास रखना चाहिए। हमें ऐसे दंगाबाज पार्टियों से दूर रहना चाहिए। इसीलिए इनको उठा करके आसनसोल से विदाई दे दिया है।
इसीलिए वो कहते थे 200 का पार, हम लोग कर दिए उसको झारखंड का पार, ये बिहार या यूपी में सीमित रह जाएंगे। एक बार आप अपना परिचय फिर से दें। मैं सिंटू कुमार भुइयां, तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ पश्चिम बर्धमान के जिला सभापति, अर्थात आसनसोल लोकसभा हमारे पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में ही आते हैं, उस जिले के मैं जिला सभापति हूँ। हिंदी प्रकोष्ठ को हमारा स्टेट प्रेसिडेंट माननीय विवेक गुप्ता सर है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। कैमरा पर्सन जरीन के साथ मैं हूं अमान, शुक्रिया।